पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। और अभी सबसे ज़्यादा बिहार के सियासी गलियारों में जो चर्चा है वो चर्चा है तेज प्रताप यादव का यह बयान कि वे महुआ से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब तेज प्रताप के इस ऐलान के बाद महुआ के विधायक मुकेश रोशन रोने लगे। उन्हें लगा कि यह सीट जाती रही है उनके हाथ से। इसके बाद लालू यादव उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर महुआ ले जाते हैं और एक कार्यक्रम में उनके साथ शामिल होते हैं और यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तेज प्रताप यादव के इस बयान को सीरियसली लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में एक बार यह सवाल फिर मौजूद हो गया है कि क्या लालू परिवार में अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या एक बार फिर तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की आप कह सकते हैं कि लड़ाई या कह सकते हैं कि अनबन फिर से एक बार सामने आ सकती है? क्या एक बार फिर विधानसभा चुनाव में मीसा, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप, तेजस्वी के बीच की अनबन से राजद को नुकसान हो सकता है? इन सारी चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, आपने ठीक कहा, लालू यादव हमेशा चर्चा में रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों के कारण, अपने परिवार के कारण। उनके दो हाई प्रोफाइल साले होते थे, साधु यादव, सुभाष यादव। उनकी वजह से वो विवादों में रहते थे, चर्चा में रहते थे। उनसे पीछा छुड़ा लिया किसी तरह से, लेकिन अब परिवार से पीछा कैसे छुड़ाएं? क्योंकि लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। ये जहन में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि तेज प्रताप अलग राह पर जाते हुए दिखाई देते हैं। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं। उनको जो मिलना चाहिए था पद और पदवी, जो हक, वो मिला नहीं। तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान है। तेजस्वी यादव एकला चलो की राह पर दिखाई देते हैं। तेजस्वी यादव के किसी कार्यक्रम में न तेज प्रताप दिखाई देते हैं, न मीसा भारती, न रोहिणी आचार्य, उनका कोई परिवार दिखाई नहीं देता है। तो लग रहा है कि एकला चलो की राह पर है। जो परिवार है लालू फैमिली, उसमें राजनीतिक बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को देख लीजिए। राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने आगे किया, क्योंकि बेटा से तो मोह ज़्यादा होता है। लेकिन बेटा नहीं चला तो बेटी को भी उतार दिया। लेकिन बेटा बेटी में कहीं लड़ाई नहीं दिखी। दोनों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि साफ फैमिली बॉन्डिंग दिखाई देती है, राजनीतिक बॉन्डिंग दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, हंसते खेलते स्टेज पर ही हंसते खेलते नजर आते हैं। राहुल गांधी प्रियंका को गले लगाते हैं, चूम लेते हैं, तो कभी प्रियंका गांधी उनके बचाव में खड़ी होती है और कहती है कि राहुल को ठंड इसलिए नहीं लगता है। ठंड पे राहुल टी शर्ट पहन के यात्रा करते हैं ना, तो सवाल उठाता है इनको ठंड नहीं लगती है। तो कहती है कि सच्चाई की चादर ओढ़े हुए हैं राहुल गांधी, इसलिए उनको ठंड नहीं लगती है। तो एक बहन भाई का कैसे बचाव करती है, कितना फैमिली बॉन्डिंग दिख रहा है। वो बॉन्डिंग कहाँ दिखा? मुझे तो 35 साल में लालू यादव के परिवार में वो फैमिली बॉन्डिंग दिखा ही नहीं। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप कभी एक मंच पर नजर ही नहीं आए। तो कुछ न कुछ तो अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है। ऐसे में क्या एक बार फिर जब विधानसभा चुनाव में राजद जदयू और बीजेपी को चैलेंज करने जा रही है, तो ऐसे में क्या यह नुकसान करेगा? देखिए, आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार कई सीटों पर उतारने का ऐलान कर दिया था। कई जगहों पर उतार भी दिया था, कई जगहों पर उन्होंने उतार भी दिया था। लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव की उतनी ही वोटों से हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, जितना वोट तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार को मिला था। तो तेज प्रताप यादव तो खेला करते ही रहते हैं। जब भी विधानसभा लोकसभा चुनाव आता है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है कि लालू यादव जी किसी तरह से उनको संभाल लेते हैं, समझा लेते हैं। देखिए, है क्या कि मीसा भारती लड़ करके लालू यादव से अपना हक ले लेती है। अब ठीक है, पार्टी की कमान तो नहीं ले पाई, लेकिन अपने लिए जो चाहिए वो ले लेती है। लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहती थी दानापुर से। इस बार तेजस्वी यादव तैयार नहीं थे, क्योंकि 2 बार हार चुकी थी। लेकिन मीसा भारती ने लालू जी से लड़कर वो सीट ले ली और जीत भी गई हैं। तो उनका मनोबल और बढ़ गया है, महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई होगी। तो आगे वो भी हस्तक्षेप करेंगे। लालू जी
जब तक हैं तब तक ठीक है संभाल रहे हैं। तेज प्रताप को भी समझा लेते हैं, कभी मीसा भारती को भी संभाल लेते हैं। लेकिन जब लालू जी बहुत सक्रिय नहीं रहेंगे, अब भाई एक उम्र होती है ना सबकी, तो लालू जी तो अभी भी इस उम्र में भी बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, उनके नाम पर पार्टी को वोट मिलता है, फायदा होता है। लेकिन आप कल्पना करिए कि माइनस लालू माइनस नीतीश बिहार की राजनीति क्या होगी। तो ऐसे में लालू फैमिली में जो बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है उसका असर तो होगा। तेज प्रताप अपना उम्मीदवार का लिस्ट जारी कर देंगे, मीसा भारती क्यों से चुप बैठेंगी, वो भी कर देंगी। और मीसा भारती में वो सारे गुण हैं जो प्रियंका गांधी में है। लालू की 2 कॉपी है मीसा भारती, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर। अब ठीक है बेटी है इसलिए पार्टी की कमान नहीं मिली, बड़ी बेटी होने के बावजूद, क्योंकि हमारे इसके लिए हम लालू जी को भी दोष नहीं देते हैं। हमारा समाज का ताना बुना ऐसा है कि हम अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को ही मानते हैं, बेटी को नहीं बनाते हैं। तो उस कारण से बेटी पिछड़ गई। तो लेकिन जब लालू जी नहीं रहेंगे तब उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू होगी। जब तेजस्वी मिसा की बात नहीं मानेंगे तब भी लड़ाई आगे बढ़ेगी। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तो तेजस्वी निश्चित रूप से भारी पड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तेज प्रताप, मीसा, रोहिणी और बाकी सारी बहनों का मिलकर एक धुर बने और यह चुनौती खड़ी कर दे तेजस्वी के लिए? अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो दिखता है कि तेज प्रताप और मीसा भारती के बीच जो केमिस्ट्री है ठीक है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े रहते हैं। मीसा भारती के लिए तेज प्रताप भी लड़ते हैं और मीसा भारती भी तेज प्रताप के साथ खड़ी नजर आती हैं। तो 2 भाई बहनों के बारे में तो हमको पता है, सबको पता है। लेकिन अब रोहिणी आचार्य और बाकी बहनें किस हद तक राजनीति में आगे रुचि दिखाएंगे नहीं जानता हूँ। रोहिणी आचार्य तो चुनाव लड़ भी चुके हैं छपरा से, और सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई उनको क्यों नहीं राज्यसभा भेज दिया गया, उनको क्यों लड़ाया गया चुनाव। छपरा तो लगातार आरजेडी हार रहा है, तो हारने वाली सीट से उनको रोहिणी आचार्य को उतारने की क्या जरूरत थी। रोहिणी आचार्य को तो राज्यसभा भी भेजा जा सकता था, संजय यादव को भेजा जा सकता है और रोहिणी आचार्य को नहीं भेजा जा सकता है। और वैसे भी उसने किडनी दान दिया है पिता को और वो अस्वस्थ भी हैं, उसके बावजूद उनको चुनाव लड़ाया गया। तो आगे ये मुद्दा हो सकता है। देखिए फैमिली में जब विवाद बढ़ता है तो छोटी छोटी बातों को तिल का उताड़ लोग बना देते हैं। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ कोई मजबूती के साथ खड़ा नहीं दिखाई देता है। उनका किसी भी भाई बहन से बॉन्डिंग नहीं दिखाई देता, राजनीतिक बॉन्डिंग। उसका नुकसान हो सकता है। उनके साथ कोई नहीं। तेज प्रताप आपको मीसा भारती एक साथ दिखाई दे देंगे, ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव, मीसा भारती या तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव किसी के साथ नज़र ही नहीं आते हैं एक मंच पर। अब तो राजनीतिक जो पोस्टर बनते हैं, बैनर पोस्टर होर्डिंग लगते हैं, उसमें तेजस्वी यादव ही नज़र आते हैं। कहीं पर तेज प्रताप, मीसा भारती की तस्वीर नहीं रहती है। तो ये तो खटकती होगी। और तेज प्रताप को लालू जी ने क्यों नहीं आगे बढ़ाया पता नहीं, लेकिन तेज प्रताप को ये तो लगता हुआ ना कि हम भाई बड़े बेटे हैं, हमारा हक ज़्यादा है, लेकिन वो तो हक मिला नहीं उनको। तो कभी वो फ्रस्ट्रेशन में वृंदावन भाग जाते हैं, तो कभी शंकर जी का रूप धारण कर लेते हैं, कभी कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, अपना गम भुलाने की कोशिश करते नजर आते हैं। नहीं, योग्यता की बात है ना, ये कहा जाता है कि तेजस्वी ज़्यादा योग्य हैं तेज प्रताप। इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव को भले प्रशांत किशोर या दूसरे लोग कहे कि अनपढ़ हैं, 9वीं पास हैं, मैं मानता हूं कि वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है ना। वो कारण कुछ होगा जिस वजह से उनको 9वीं पास कहा जाता है। ज़्यादा विस्तार में बगैर डॉक्यूमेंट के प्रूफ के मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे तो उनकी बातों से, उनके हाव भाव से बिल्कुल लगता है कि वो ग्रेजुएट तो ज़रूर होंगे कम से कम। और उनकी बात करने का जो उनका अंदाज है उससे झलकता है कि वो पढ़े लिखे हैं। देखिए आप कितना भी छुपाइए, बात छुपती नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आदमी या एक अनपढ़ आदमी भले समझदार हो सकता है, बहुत चालाक हो सकता है, लेकिन उसकी भाषा है, उसको सुनकर आप उसकी पढ़ाई का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। तो तेजस्वी यादव 9वीं पास है मैं नहीं मानता। तो तेजस्वी यादव समझदार हैं, लालू यादव ने उनके हाथ में बागडोर दी है। और सबसे बड़ी बात कि यादव के नेता हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव को यादवों ने अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है, ये बड़ी बात है। तेज प्रताप वो जगह नहीं ले पाए हैं
तो तेजस्वी में तेज प्रताप में है कुछ फर्क है, और इसी वजह से लालू यादव ने तेज प्रताप की जगह तेजस्वी को आगे किया है। लेकिन भाई फर्क वो कहाँ किसी को दिखता है, अपनी कमजोरी किसी को दिखती है, अपनी कमी। तो जो लंपटई है तेज प्रताप को दिखता होगा कि वही उनका गुण है, क्योंकि लालू जी तो हंसुण मिजाज के नेता हैं, देसी अंदाज के नेता हैं, और उसका उनकी नकल करते तेज प्रताप नजर भी आते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लालू जी के असली उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकारी ज्यादा करीब है, बिल्कुल ज़्यादा करीब हैं, हम ही लालू जी की जगह ले सकते हैं, उनकी छवि दिखती। लेकिन लालू जी ने वो जगह दी नहीं उनको, तेजस्वी यादव को दे दी। तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान है और तेजस्वी यादव एकला चलो की राह पर है। तो आगे चलकर परिवार में मुझे लगता है कि लड़ाई आगे बढ़ेगी। नहीं, अगर विवाद बढ़ता है परिवार में तो इसमें साधु यादव की मामा की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि कहा जाता है कि मीसा की बात होती है और तेज प्रताप की भी बात होती है। बिल्कुल, साधु यादव से मीसा भी संपर्क में है, खुद साधु यादव दावा करते हैं, और तेज प्रताप भी संपर्क में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि साधु यादव की भी भूमिका आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तो साधु यादव को परिवार ने पार्टी से अलग रखा है, परिवार से भी अलग रखा है। साधु यादव के लिए कोई जगह नहीं है अभी लालू यादव के घर में, लेकिन वो एंट्री लेने की कोशिश तो करते ही रहते हैं। वो एंट्री तो मारेंगे, जिस दिन मिल गया मौका वो एंट्री मारेंगे। तो लालू जी जब तक हैं, राबड़ी जी जब तक हैं, तब तक तो उनको एंट्री मिलने से रही, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तो इन भाइयों में बहनों में राजनीतिक अधिकार के लिए मुझे लगता है कि प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच तो पता ही नहीं चलता है कि कोई प्रतिद्वंद्विता का भाव है। दोनों बड़े सहज दिखते हैं, राहुल भोला बाबा और प्रियंका गांधी एकदम कितना प्यार से अपने भाई को सहेज कर चलती है, अपने भाई के पक्ष को रखती है। तो वो फैमिली, तो गांधी फैमिली में जो बॉन्डिंग दिखाई देती है, वो बॉन्डिंग अगर लालू जी की फैमिली में भी दिखाई देती तो मुझे लगता कि और अच्छा रहता। हो सकता है तेजस्वी आगे चल के उसको ठीक करें। नहीं, इसका क्या नुकसान होगा? क्योंकि अब चुनाव सिर पर है, चुनाव नज़दीक है, और तो ये जो दिख रहा है साफ साफ कि परिवार में एकजुटता नहीं है, इसका क्या असर होगा? आपने देखा अभी तेज प्रताप ने किस तरह से कहा दिया कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे। वो कहीं और से विधायक हैं, महुआ से उनकी पार्टी का कोई दूसरा विधायक है, और उन्होंने दावा कर दिया सीट पर, और विधायक रोने लगे। कायदे हाँ, विधायक रोने लगे बेचारे, क्यों नहीं रोएंगे? अब लालू जी का बेटा दावा जिस सीट पर कर दे तो उलड़ लेगा, कौन उसको रोकेगा? और वो विधायक का तो वही क्षेत्र है, वो तो लालू का बेटा थोड़े है कि कहीं से लड़ लेगा जीत जाएगा, उसका तो वही एक क्षेत्र है जिस पर नजर गड़ा दी तेज प्रताप ने। तो तेज प्रताप तो तेजस्वी की कमान मान नहीं रहे हैं, उनका नेतृत्व तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कैसे ऐलान कर देते? बिना तेजस्वी से पूछे कैसे ऐलान करते महोत्सव चुनाव लड़ेंगे? लालू जी ने संभाला, कैसे संभाला? उस विधायक को अपने साथ ले गए, महुआ ही ले गए जहाँ से वो विधायक है, अपने साथ बिठा के जनता को भी संदेश दिया कि नहीं भाई, ये इसी का क्षेत्र है, यही चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना, तेज प्रताप नहीं लड़ेंगे। तो लालू जी जब तक हैं वो तो पार्टी के विवाद को भी संभाल लेते हैं, पार्टी के लोगों को भी संभाल लेते हैं, नाराज लोगों को मना लेते हैं। वो लालू जी हैं, लालू दूसरा कोई पैदा होगा पता नहीं। तो लालू जी एक ऐसे नेता हैं जो किसी को भी मना सकते हैं, ठीक है ना, वो चिढ़ा भी सकते हैं, मना भी सकते हैं। लेकिन ये गुण तो न तेजस्वी में है न तेज प्रताप में है। थोड़ा बहुत गुण है मीसा भारती में दिखाई देता है लालू जी का, लेकिन मीसा भारती को तो मौका ही नहीं मिलता। फ्रंट फुट पर आकर वो भी खेलती, अगर तेजस्वी के साथ मंच साझा करती, भाषण देती, उनकी यात्रा में घूमती, तो अच्छा मैसेज जाता मुझे लगता है उनके समर्थकों के बीच, और पार्टी और मजबूत दिखाई देती। लेकिन अभी परिवार ही एकजुट दिखाई नहीं दे रहा है, और परिवार जब एकजुट नहीं होगा तो पार्टी कितना एकजुट, कितने दिनों तक एक गोलबंद रह पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो जैसा कि हमने सुना और समझा कि लालू के अंदर ये काबिलियत है कि वो किसी को भी मना लेते हैं, किसी को भी अपने बयानों से गुस्सा दिला देते हैं। तो ऐसे में लालू यादव और राबड़ी देवी पूरी कोशिश कर रही हैं कि परिवार एकजुट रहे। अब देखना यह है कि उनकी यह कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।